सर वो प्रोजेक्ट को लेके डाउट था सर, जो लास्ट में सबमिट करना है। पूछो। सर जैसा आपने सैंपल भेजा है एकदम सेम वैसा ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी आइडिया से बना लो। वो उस एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुआ था, उसका सैंपल मैंने दिया था आपको रेफरेंस के लिए। यू कैन प्रिपेयर योर ऑन प्रोजेक्ट। नहीं नहीं सर, अपना प्रोजेक्ट तो अपना ही रहेगा सर। जो उसमें कंटेंट था सर, जैसे उसमें ऑटो कैड के बारे में इलेबरेट था, नहीं उसके चाहिए, बाद ऑटोकेड के बारे में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बस पार्ट के बारे में हाँ थोड़ा बहुत लिख देना। और ठीक। और सर जैसे उसमें ऑटोकेड में कौन सा टूल यूज करते हो वहां पे, वो थोड़ा सा जी जी। लिख देना। और सेकेंडली सर, जैसे उसमें सारे स्क्रीनशॉट शेयर थे, मतलब जो जो स्टेप फॉलो किया था, हाँ वो तो चाहिए। एकदम वैसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक ठीक है सर। और कुछ डाउट्स है रिलेटेड ट्रेनिंग? नहीं सर, मेरा तो कोई डाउट नहीं। ओके, एनीवे आई कैन स्टार्ट। हमने मेजर पार्ट कवर कर लिया था, स्टिल जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत हम देखेंगे, और 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा इसका। सो लेट मैं क्विकली आता हूँ हमारे स्लाइस कमांड के लिए। जैसे कि हमने 3D ऑपरेशन किए थे, 3D एडिट सॉलिड एडिटिंग भी किए थे, बुलियन ऑपरेशन किए थे। स्लाइस और इंटरफेरेंस चेकिंग, ये दो कमांड है। थिकनेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखना, इंटरफेरेंस करके एक है कमांड, और एक है स्लाइस करके है। ठीक है, और द सेम टूल्स यू विल गेट अंडर दिस मेनू बार। अगर मेनू बार में जाओगे आप, मॉडिफाई के अंडर में, शायद सॉलिड एडिटिंग के अंदर, स्लाइस, 3D ऑपरेशन, यस 3D ऑपरेशन के अंडर में ये स्लाइस, इंटरफेरेंस चेकिंग और ये है थिकन है। ठीक है, और ये सेम टूल यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इंटरफेरेंस चेकिंग क्या है? जब हम असेंबली करते हैं, सीधा बेसिक इज देयर, आप बहुत कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बट बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जब हम असेंबली करने जाएंगे, यहाँ पे तो असेंबली है नहीं, आप सिर्फ मतलब क्या है मतलब ब्लॉक बना के रख लेना, बाद में इंसर्ट कर लेना, तो असेंबली हो जाएगा उसमें से। ऐसे वी डोंट हैव एनी सेपरेट मॉड्यूल फॉर असेंबली इन 3D। आप एक बार ब्लॉक करके रख लेना, बाद में उसको इंसर्ट कर देना, या फिर मूव करके मतलब इंसर्ट भी कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या होता है जब हम असेंबली करते हैं, ओके, सो मे बी देयर विल बी चांसेस दैट टू पार्ट्स विल क्लैश विद ईच अदर, दोनों इंटरसेक्ट करे, तब क्या होगा ना, फंक्शनली में इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा 3D मॉडलिंग के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आप क्रियो बोल लो, या फिर ये सॉलिड वर्क्स, ये कैटिया में, वो क्लैश चेकिंग या फिर इंटरफेरेंस चेकिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है सिमुलेशन के टाइम में। तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले से ही पता चल जाता है ये चीज यहाँ पे क्लैश कर रहा है, उसको डिजाइन में चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास दो पार्ट है, उनका इंटरफेरेंस चेकिंग अगर करना है। सपोज जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिनट। उसमें ये पार्ट को डिलीट करता हूँ और एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लेट एक सिलिंड्रिकल पीस है या जो भी है, वो क्या है ना, सपोज यहाँ पे असेंबली हुए हैं, ये दोनों एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इंटरसेक्ट कर गया है, अंदर चला गया है, जो कि बड़े बड़े असेंबलीज में पता नहीं चलता है जब आप असेंबली कर लेते हो। इन दैट केस आपको अगर इंटरफेरेंस चेकिंग करना है, आप अगर कॉन्सेप्चुअल व्यू में जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए हैं करके, क्योंकि बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटरफेरेंस चेकिंग में जा सकते हो। जब आप ये कंपोनेंट में सिलेक्ट करोगे, मतलब ये टूल्स को सिलेक्ट करोगे ना, ये पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका अभी क्या है ना, दो ही मैंने बनाया, जैसे कि आपके पास 4-5 कंपोनेंट रहेगा, आप दो सेट में उसको डिवाइड कर सकते हो। सो ये सपोज ये एक सेट हो गया, ओके, एंटर, और एक दूसरा सेट ये हो गया, एंटर। तो क्या होगा ना, इट विल जस्ट गिव यू द विजिबिलिटी कि आपका कौन सा पार्ट इंटरसेक्ट करके रह गया इसमें।
अब देखो जैसे कि फर्स्ट सेट को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर दिया, अब सेकंड सेट को सिलेक्शन किया, एंटर किया। अब दोनों के अंदर जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, माउस को ये करके लेफ्ट क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एग्जिट, आप यहाँ पे पैन कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे करके एग्जिट, राइट क्लिक एग्जिट, और यहाँ पे ऑर्बिट में घुमा के भी देख सकते हो कि कैसे वो इंटरसेक्ट किए हैं दोनों, और जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। इसका फंक्शन या एप्लीकेशन दैट्स इट। आपके पास अगर दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं असेंबली का या फिर जो भी है, देन यू कैन जस्ट चेक द इंटरफेरेंस बिटवीन देम। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let come to the slice part. Slicing is, you know, I think जैसे कि हम ब्रेड स्लाइस करते हैं वैसे स्लाइस कर सकते हैं। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्लाइस करने के लिए एक प्लेन को डिफाइन करना पड़ता है। एक स्लाइस करने के लिए आपको प्लेन का डिफाइन करना पड़ता है। ये प्लेन का फंडा थोड़ा सा मैं आपको एक पेंट में समझा देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ गए आपका 3D बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और भी। सो जैसे कि हम कोई भी प्लेन सिलेक्ट करते हैं, सपोज देखो यहाँ पे ये एक, सपोज ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। सो दिस इज लेट एक्स, और दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड, लेट इट बी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और क्या ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है ना, जब भी कोई तीन, जैसे कि एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज योर वर्किंग प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज योर वर्किंग प्लेन। सपोज मुझे एक क्यूब है यहाँ पे, सपोज मेरे पास अब एक क्यूब है यहाँ पे, मुझे ये फेस पे काम करना है। दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब देखो ये दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे तो काम कर सकते हो इजीली, बट अगर यहाँ पे काम करना है मुझे, तो दिस फेस को मुझे एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना, ये जो फेस को आपको एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करना है। अब प्लेन को कन्वर्ट करने के लिए क्या है ना, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, कोई भी एक प्लेन ले लो, सपोज मैं ये 2D में कर रहा हूँ, एक्स वाई एंड ओरिजिन, ये 3 पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, तो एक प्लेन डिफाइन हो जाएगा। ये 3 पॉइंट ऑप्शन मैक्सिमम टाइम हम यूज करेंगे। यूसीएस, दिस इज कॉल्ड यूसीएस, हम बोल रहे थे ना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये यूसीएस को चेंज करने के लिए हम ऑलवेज 3 पॉइंट, मैक्सिमम यूज 3 पॉइंट का ही करेंगे हम। तो कहीं पे भी सपोज ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, तो आपका देखना एक्स वाई जो है वो ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये जेड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई। तो ये देखना आपका एक्स वाई प्लेन हो गया है। सो सेम, आपको जब प्लेन का बात कर रहा हूं ना, 3 पॉइंट तो चाहिए कोई भी एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं स्लाइस का। जैसे हमको स्लाइस करना है, इट्स अ सॉलिड। अब देख सकते हो ये कॉन्सेप्चुअल में मैं, लेकिन 2D वायरफ्रेम में ही कर रहा हूँ। लेट स्लाइस में जब जा रहा हूँ, नेक्स्ट इट इज आस्किंग मी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइस। लेट मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड जस्ट प्रेस द एंटर की फ्रॉम माय कीबोर्ड। Now it is asking specify start point of slicing plane. It's asking start point of slicing plane. अब डिफॉल्ट जो है देखो 3 पॉइंट का ऑप्शन है। अब कहीं पे भी 3 पॉइंट दे दो, इट विल जस्ट डिफाइन द स्लाइसिंग प्लेन, जिसके रेस्पेक्ट में ये कट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव ZX एक्सिस, ZX प्लेन, YZ प्लेन, XY प्लेन। अब देखो ZX प्लेन है, YZ प्लेन है, एंड XY प्लेन। आप कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो। लेट मैं एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में उसको करूंगा, बट फिर भी वो एक पॉइंट पूछेगा कि एक्स वाई प्लेन में कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कट होगा। अब देखो जैसे कि मैं एक्स वाई प्लेन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। सपोज ये एक्स वाई का प्लेन यहाँ से मुझे होगा, तो ये देखना यहाँ से कट हो जाएगा। जस्ट सिलेक्ट करो। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन डिजायर्ड साइड, कौन से पार्ट को रखना है। अब यहाँ से देखो ये कट हो गया, दोनों दो साइड हो गया। अब मुझे अगर मुझे नीचे का रखना है, ऊपर का हटा देना है, सो नीचे में क्लिक करो, ऊपर का देखो हट गया। अगर ऊपर का रखते तो नीचे का हट जाता। अब देखो ये देखो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होकर ये कट हो गया ये पॉइंट से। पहला बात, कौन से प्लेन में कटना है,
और एक पॉइंट डिफाइन करना है जिसके रेस्पेक्ट में वो कट होगा। मैं फिर से दिखाता हूँ। एक 3 पॉइंट के ऑप्शन में लेट गो टू द स्लाइस ऑप्शन, it will ask you to select the object, just select it, enter. Now let I will go with the 3 point option only. In this case, let this is my first point, this will be my second point, and ये corner जो diagonal से काटेंगे अगर ये this will be my third point. अब क्या करना है मुझे, ये साइड को रखना है, वो साइड को हटा देना है। दोनों भी रख सकते हैं, दो बॉडी अलग अलग हो जाएगा। लेट यहाँ पे बोथ का ऑप्शन है, सो लेट कीप बोथ का अगर क्लिक कर देता हूँ, अब देखो दोनों हो गया, बट यहाँ पे देखो बीच में पार्टीशन हो गया। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग बॉडीज हो गए यहाँ पे, दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी। आप अगर उसको मूव करके ले जाओगे भी ले जा सकते हो। सी यू नीड टू डिफाइन द प्लेन। यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिए थे हम, तो दिस इज द प्लेन जिसके रेस्पेक्ट में ये स्लाइस। गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैं स्लाइस का हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी 3D मूव है, जैसे कि 3D ऑपरेशन का बात करते हैं। 3D मूव, जैसे ही 3D मूव में हम जाएंगे और कमांड क्या कर सकते हो, 3D मूव पूरा डायरेक्टली 3D मूव टाइप कर सकते हो। सी यहाँ पे कमांड आ रहा है 3D मूव का, और डायरेक्टली यहाँ पे 3D मूव ले सकते हो आप। जैसे ही 3D मूव ले रहे हो, देखो ये पूरा आपका जो है चेंज हो गया विजुअल स्टाइल। अब सिलेक्ट करो, एंटर। अब देखना यहाँ पे एक ग्रीन रेड और ये एक्सिस सिस्टम आ गया। दिस इज कॉल्ड योर गिज्मो, GIZMO। क्या है ये? गिज्मो, GIZMO। अब देखना यहाँ पे अगर जो कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जैसे कि Y अगर ग्रीन हो गया, X रेड हो गया, Z ब्लू हो गया, सेम यहाँ पे भी आ गया। अब बेस पॉइंट मतलब आप एक्सिस को यहाँ पे देखना है, एक्सिस में अगर कर्सर को रख रहे हो यहाँ पे मूव करने के लिए, अलाउ करने के लिए, वो देखो एक एरो मार्क मतलब रेफरेंस लाइंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करो, आगे पीछे करो, ओनली ये एक्सिस में कर सकते हो आप, दूसरे एक्सिस में नहीं जा सकते। ठीक है, अगेन सेम यहाँ पे 3D मूव में जा रहे हो, सिलेक्ट करो, एंटर। अगेन गिज्मो आया। अब जब से ये माउस यहाँ पे रखा, ये रेड लाइन पूरा ऐसे दिख रहा है, मूव कर सकते हो। वैल्यू में भी मूव कर सकते हो। इफ यू वांट टू गिव सम वैल्यू, लेट 100, यू कैन गिव द वैल्यू आल्सो, नो इशू इन दैट। दिस इज 3D मूव। ऐसे भी हम मूव कर सकते हैं, एम एंटर करके मूव कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ 3D मूव। हम 3D में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं विद गिज्मो, दैट इज कॉल्ड गिज्मो। द सेम वे इफ यू वांट टू गो फॉर द रोटेट, अब देखो यहाँ पे 3 एक्सिस हैं। अब x के रेस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है, y के एक्स रोटेट करना है, या z के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है। इफ यू वांट टू गो टू द रोटेट ऑप्शन, दिस इज 3D रोटेट, और कमांड इज सेम 3D रोटेट। आप टाइप कर लो, यहाँ पे देखो कमांड दिख रहा है। नाउ इट इज आस्किंग सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, लेट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। नाउ स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। ओके, बेस पॉइंट से पहले यू कैन सी दिस इज अबाउट x एक्सिस, red color is about x axis, green color is about y axis, and blue color is about z axis. लेट मैं अभी ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये देखो गोल्डन कलर का आ गया जब सिलेक्शन हुआ। सिलेक्ट इट, एंड नाउ इफ यू वांट टू गिव एनी रोटेशनल एंगल, लेट 45 डिग्री। सो ये देखो एक्स एक्सिस की जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो गया। इट्स नॉट अबाउट जेड एक्सिस, आई थिंक दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो गया ये। Let go to 3D rotate, select it, enter, specify the base point। यहाँ पे मैंने base point दिया, pick the rotational axis। हाँ, अब rotational axis में Z को rotate करता हूँ, and I will give the angle as 45 डिग्री। ओके, ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। Z के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर गए, करेक्ट। तो आपको अगर y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर। लेट आई एम गिविंग द बेस पॉइंट हियर। नाउ आई कैन रोटेट दिस, सिलेक्ट दिस एक्सिस, दिस इज योर about x axis। now I have selected it x about x axis, and I want to give the rotation angle as 45 degree,
सी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो गया अभी. So this is how we can go for 3D rotate and 3D move. The same way you can go for 3D scale also. You can go with 3D scale. आप जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर दबाओगे इट विल शो यू द गिज्मो. अब देखो ये एक्सिस में आप स्केलिंग कर सकते हो. ओके जो एक्सिस को पकड़ोगे उसी रेस्पेक्ट में आप उसको स्केलिंग कर सकते हो. वी आर हैविंग 3D array also. We are having 3D array also. So 3D array के लिए क्या करना पड़ेगा? Let I will go for the modify. Let I will go for the solid editing, not solid editing. 3D operations. यहाँ पे देखो मेरे पास 3D array है, 3D mirror है, 3D array है. 3D mirror is nothing but एक रेस्पेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब एक प्लेन के रेस्पेक्ट में सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर. नाउ सेम अभी पूछ रहा है देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और 3 पॉइंट. स्लाइस की प्लेन जैसे डिफाइन करते थे वैसे ही यहाँ पे भी प्लेन डिफाइन करना है. लेट मैं अगर 3 पॉइंट के हिसाब से जाऊंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इट विल डिफाइन द एक्स वाई प्लेन. डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो? नो. अब देखो यहाँ पे आ गया ये. तो जो 3 पॉइंट आप डिफाइन करोगे दैट विल कंसिडर एज द प्लेन और उसी के बेस पे वो मिरर हो जाएगी. दिस इज 3D मिरर. अगर 3D हम जाएंगे इसमें मॉडिफाई, let I will go for solid editing, 3D operations. Let I will go for 3D array. So 3D array में जब जाएंगे it will again ask you select the object, enter. Now it's asking whether you want a rectangular or polar array. यहाँ पे पाथ array काम नहीं करेगा 3D में, only polar and rectangle. So if you will go for rectangle it will ask you row, column as well as your labels in all the 3 directions. But if I'll go for polar array na, or circular array, it will ask what is the number of items. Let I want number of items is S6, enter. अब ये क्या पूछेगा? Specify the angle to fill. Let 360 degree angle, I need to fill it. Now rotate arrayed object, yes or no? Let go for yes. Center point, what should be my center point? Let this will be my center point. Now नेक्स्ट इट विल आस्क यू द सेकेंड पॉइंट ऑन एक्सिस. आप अगर इस तरफ आओगे इट विल बी अराउंड वाई एक्स एक्सिस. अगर ऊपर की तरफ जाओगे इट विल बी अराउंड जेड एक्सिस. दिस तरह यहाँ पे जाओगे दिट विल बी अराउंड वाई एक्सिस. सो एक पहला पॉइंट देने के बाद जब व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट इट विल डिफाइन योर द एक्सिस अबाउट व्हिच इट विल क्रिएट द आरए. सो लेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इट इज अबाउट एक्स एक्सिस. क्लिक कर रहा हूं, यू कैन सी अबाउट दैट एक्स एक्सिस ओनली 6 पॉइंट्स यहाँ पे होगी. अब देखो ये सभी सेंटर को फेस करके बने हैं. दैट इज नथिंग बट रोटेट array ऑब्जेक्ट yes और no. रोटेट array ऑब्जेक्ट yes और no. क्लियर है ये 3D array? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर क्लियर है. इवन इफ यू विल ट्राई इट आउट ना विथ रेफरेंस टू एक्सिस आपको क्लियरिटी और ज्यादा आ जाएगी. अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि हमको ये फेस पे कुछ ड्राइंग्स बनाना पड़ता है. जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड करना है और उसके बाद कट करना है, जो भी है प्रोफाइल्स बनाना पड़ता है. अब द लेटेस्ट वर्जन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सर्कल करना है, ये फेस डायरेक्टली सिलेक्शन हो जा रहा है. ओके लेट आई गो फॉर सर्कल और यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक रेक्टेंगल बॉक्स भी बना लेता हूँ. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बना लेता हूँ. अब जहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे ये जो सर्कुलर सेक्शन को ट्रिम करना है, लेट या डबल एंटर. ये देखो काम नहीं कर रहा है ट्रिम. काम कर रहा है क्या? नो सर. बिकॉज सी आप देखो ये फेस में तो कर लिया आपने, ये फेस सिलेक्शन करके लेटेस्ट वर्जन में हो जाता है. बट पहले वर्जन में ये होता नहीं था. पहले हमको ये एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे अलाइन करना पड़ता था और देन वी कैन वॉक. बट अभी क्या है ना, ड्राइंग तो हो जाता है कभी कभी छोटा छोटा, अगर सर्कल ही सिर्फ करना रहेगा. बट ये जो ट्रिम वगैरह ये सभी काम नहीं करेगा जब तक यू विल नॉट अलाइन दिस एक्स वाई प्लेन अलोंग विद दिस फेस. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था, एक यूसीएस का क्लासिफिकेशन भी बताया था 3 पॉइंट. अब देखो ये जितना है ना यूसीएस दिख रहा है आपको, ये जो सभी ये यूसीएस चेंज करने का है, ये है मतलब जो प्लेन चेंज करने का.
So 3 point, as I told you, it's a very commonly used. आप कहीं पे भी 3 पॉइंट दे दो, it will get aligned. अगर z एक्सिस मतलब ओनली आपको z एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा, बाकी उसका परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा ऑटोमेटिकली वो एक्स वाई प्लेन होगा, है ना। अगर एक्स एक्सिस आप कहीं पे भी एक पॉइंट दो और डिफाइन कर लोगे कि हाँ ये वेक्टर है z एक्सिस का, उसको परपेंडिकुलर करके जो प्लेन रहेगा दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। ये जितने भी एक्स रोटेशन हो गया, वाई रोटेशन हो गया, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। ये सभी क्या है ना, आपका प्लेन चेंज करने के लिए ही है यूसीएस। अब जैसे ही यूसीएस डिस्टरबेंस होता है और वापस आने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक वर्ल्ड यूसीएस करके है, यहाँ पे एक वर्ल्ड यूसीएस करके है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस वर्ल्ड यूसीएस, वो रीसेट हो जाएगा ये। सो लेट आई विल कम विद द 3 पॉइंट यूसीएस। अब उसको अलाइन करने के लेट गो टू 3 पॉइंट। सो यहाँ पे वो पूछ रहा है न्यू यूसीएस का ओरिजिन कहाँ पे है, लेट दिस विल बी द ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस कौन सा है, लेट दिस विल बी द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस कौन सा है, लेट दिस विल बी द वाई एक्सिस। कैन यू सी दिस? आपका देखो ये एक्स वाई प्लेन अभी यहाँ पे आ गया। इवन द सेम वे आप अगर z एक्सिस में जाना चाहते हो, लेट z एक्सिस, अब वो पूछ रहे हैं स्पेसिफाई द न्यू ओरिजिन। सो दिस इज द न्यू ओरिजिन। नाउ स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा? लेट मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूं। सो लेट दिस विल बी माय पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो उसको परपेंडिकुलर करके जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन हो गया ना। Yes, sir. Now as it is your xy plane, now if you want you can just go and trim it. Trim काम कर रहा है अभी। So now again you want to make it a region, reg, enter, select it, enter, and again if you want to go extrude, select it, enter, and extrude कर लो आप उसको। It is 5, enter. Just go to this conceptual view. Clear है? Yes, sir. अब अगेन ये यूसीएस वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आई वांट टू सिलेक्ट ऑन द वर्ल्ड यूसीएस। अब देखो ये वापस आ गया अपना रीसेट वैल्यू में। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज देख द यूसीएस। जैसे भी यूसीएस आप चेंज कर सकते हो। इफ आई वांट टू गो फॉर यूनियन, यू जस्ट सिलेक्ट बोथ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर, इट विल जस्ट यूनियन। नाउ आपको अगर यहाँ पर मटेरियल अप्लाई करना है, ऑलवेज रिमेंबर यू शुड बी इन रियलिस्टिक मोड। आपको अगर मटेरियल अप्लाई करना है इसके ऊपर, यू शुड बी इन रियलिस्टिक मोड। ओके, आपको मटेरियल अप्लाई करने के लिए यू नीड टू गो टू द विजुअलाइज टैब। आप अगर विजुअलाइज टैब में जाओगे, यू कैन सी यहाँ पे आपके मटेरियल का ब्राउजर लाइब्रेरी है, मटेरियल ब्राउजर। ओके, मटेरियल और टेक्सचर्स हैं। अब मटेरियल ब्राउजर में जाओ आप, यहाँ पे पूरा मटेरियल का लिस्ट आ जाएंगे। सी यहाँ पे ऑटोडेस्क लाइब्रेरी के अंदर जाओ, आपको मेटल्स, मैन्युफैक्चर, लिक्विड, ग्लास, फ्लोरिंग मटेरियल, फिनिश मटेरियल, फैब्रिक्स, डिफॉल्ट कंक्रीट मटेरियल, स्लाइडिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, पेंट मटेरियल, एवरीथिंग यू विल गेट इट। जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, वुड मटेरियल, ये जो भी करना है आपको, you can just go for metallic paint, everything you will get it. let मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ड्रैग कर लो और उसके ऊपर ड्रॉप कर लो, it will get change. Only you need to drag it and drop it. So let मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, let drag it and drop it. See, आप उसको चेंज करके भी देख सकते हो ऐसा। दिस इज द मेटालिक कलर। और आपका यहाँ पे ग्राफिक्स जितना अच्छा होगा इतना ही वो शार्प दिखेगा। एंड आई हैव 2GB ग्राफिक्स, एनवीडिया का है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आपके पास जैसे ग्राफिक्स रहेगा ये आपको अच्छा दिखेगा। ये कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द मटेरियल। ओके, सो नीचे में क्या करता हूँ, यहाँ पे बेस है। जैसे कि मैं प्रोजेक्शन जब बताया था आपको, मैंने बोला था कि आपका शेडो तब तक दिखेगा नहीं जब तक आप कोई प्लेन के ऊपर खड़े नहीं रहोगे। नाउ इट इज इन स्पेस, इसलिए उसका शेडो नहीं दिख रहा है मुझे, बट हम लोग शेडो देख भी सकते हैं। यहाँ पे नो शेडो का ऑप्शन है, बट वी कैन गो विद द ग्राउंड शेडो ऑप्शन। बट उसके लिए नीचे तो हमको एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा ना।
सो लेट हम क्या करते हैं ना, लेट मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। सो मैं ये एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, बॉक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और नीचे की तरफ उसका डिस्टेंस दे देता हूँ। लेट इट शुड बी 1, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राउंड ही बनाना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ एम एंटर करके, सॉरी एम एंटर, सिर्फ इसको ही ले रहा हूँ, एंटर। अब देखो यहाँ पे गैप है, नहीं है, नहीं, और एल्स यू कैन गो विद द 3D मूव, सबसे अच्छा ही ये। और ये डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं लेट 15। अब देखना आपका 3D मूव बस हो गया। अब ये जो है मैंने मटेरियल दिया था, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं भी चला जाऊंगा रियलिस्टिक मोड पे, और इन दिस विजुअलाइज टूल में, विजुअलाइज में मटेरियल में अगेन जा रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोरिंग मटेरियल को चूज करते रहा हूँ। बट आई विल गो विद सम फ्लोरिंग मटेरियल्स, फ्लोर 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 आ गया दिस वन, और यहाँ पे मैं फ्लोरिंग मटेरियल में इसको मैं सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। डन। अभी दूसरा भी कुछ दे सकते हो। नाउ इफ आई विल गो विद द ग्राउंड शेडो, लेट आई विल गो फॉर द ग्राउंड शेडो। कैन यू सी दिस? शेडो आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए। हाँ, इवन यू कैन क्रिएट द इमेज फाइल ऑल्सो, जैसे कि रेंडरिंग होता है ना, आप जैसे कि ग्राफिक्स आपके जितना अच्छा है रेंडरिंग उतना अच्छा कर सकते हो। और रेंडरिंग का जो कमांड है, दिस इज आर आर, आर आर एंटर। अब अगर आर आर एंटर कर लोगे, इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जितना अच्छा ग्राफिक्स रहेगा उतना अच्छा इमेज आएगा आपको। आ गया इमेज? आर आर स्टैंड्स फॉर रेंडरिंग। आप अगर सेव करने जाओगे, ये एक इमेज फाइल में सेव होने के लिए जाएगा। सी, इट विल जस्ट सेव एज .png फाइल। नाउ ये तो डिफॉल्ट लाइटिंग है, इट्स डिफॉल्ट लाइटिंग। आप अगर लाइट्स क्रिएट करना चाहते हो, वी आर हैविंग सम लाइट्स लाइक पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट्स है, अगर डिस्टेंस लाइट, वेब लाइट, ये सभी है। आप कोई भी लाइट्स अगर यूज करना चाहते हो, उसका भी इफेक्ट देख सकते हो आप, लाइट इफेक्ट भी देख सकते हो। इवन टेक्सचर भी आप यहाँ पे वार्म कूल्स ये सभी चेंज कर सकते हो आप। विजुअल स्टाइल्स यहाँ पे भी, रियलिस्टिक फेस स्टाइल्स, और यहाँ पे अगर देखना है नो फेस स्टाइल्स, तो थोड़ा बहुत ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपका विजुअलाइजेशन में। ओके, इट शुड बी नॉर्मल लेट। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि आपको अगर लाइट्स अप्लाई करना है, सो लाइट्स के लिए मुझे लाइट पोस्ट भी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू गिव लाइट पोस्ट मैं क्या करता हूँ, सिलिंड्रिकल कुछ बार्स निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ा सा डाया ज्यादा हो रहा है, लेट 2.5 में ही करता हूँ। यस, और मैं क्या करता हूँ, लेट इट बी, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता जाऊंगा। देखना ये गलत हो गया, कॉपी सिलेक्ट, इस तरफ ले आता हूँ। ये सभी मैं लाइट्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगेन कॉपी, सपोज मेरे पास इतना ही मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ अभी लाइट्स देने के लिए।
और मैं यहाँ पे लाइट अप्लाई करने के लिए जाऊंगा. लेट आई विल गो फॉर द विजुअलाइजेशंस. Let I will go for some visualizations tab. Let I will go for create. Let I will go for point light only. And turn off the default lighting is recommended. अब default lighting जो है turn off करना है. Then only I can see the effect of my lightings. So यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक लाइट हो गया. देखो, अब देखो ब्लैक कलर आ रहा है ना, थोड़ा शेडो शेडो अंधेरा जैसा आ गया ना. अब जैसे जैसे आप लाइट लगाते जाओगे, इवन यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स ऑल्सो. अब अगर लाइट्स का इंटेंसिटी अगर देना है आपको, इंटेंसिटी फैक्टर यहाँ पे अगर इंक्रीज करना है, लेट आपको 5 गुना ज्यादा करना है. एंटर, एक्सिट. देखो ये देखो कितना हाई इंटेंसिटी हो गया. यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑल्सो. लेट गो टू द इंटेंसिटी फैक्टर. यहाँ पे मुझे 5 गुना ज्यादा करना है. एग्जिट. ये देखो लाइट कैसे आ गया. अगेन सपोज मैं यहाँ पे भी देता हूँ, और लेट आई विल चेंज द इंटेंसिटी फैक्टर हियर आल्सो. लेट यहाँ पे मुझे 10 गुना कर देना है, थोड़ा सा लाइट थोड़ा ज्यादा होगा. सी, यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे रखना है मुझे लाइट्स को, और लेट आई विल गो फॉर द इंटेंसिटी फैक्टर. यहाँ पे भी 5 कर देना है. एग्जिट. ओके, अगेन आई विल गो विद द लाइट्स. यहाँ पे भी लाइट रख रहा हूँ. इंटेंसिटी फैक्टर मैं थोड़ा सा उसको 7.5 कर दे रहा हूँ. ये मतलब आपका जो वाट्स के बल्ब लगते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. आप उसको ऐसा भी कर सकते हो. सी, गो टू द इंटेंसिटी फैक्टर. यहाँ पे मैं जो लाइट दूंगा उसका इंटेंसिटी भी 5 गुना हो जाए. बस, आई थिंक दिस मच लाइट इज ओके. अब ये लाइट के साथ, अब देखो दोनों तरफ लाइट से, इसलिए वो शेडो थोड़ा सा वो क्रिएट नहीं कर पा रहा. अब जैसे कि मैं रेंडरिंग व्यू में जाऊंगा, आर एंटर. अब देखो फिर से वो रेंडरिंग इमेज क्रिएट करेगा विथ लाइटिंग इफेक्ट. वो क्या था डिफॉल्ट लाइटिंग में. अभी क्या है ना, जो हम जो लाइट दिए हैं अब बंद तो गया है. देखो थोड़ा सा अंधेरा में आया है, ये दिख रहा है आपको. तो लाइट इतना सफिशिएंट नहीं है अभी. आप अगर ज्यादा लाइट्स लगाओगे इट विल बी बेटर. और उसको क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, ये सभी को पास में ला सकते हैं इसको. ओके, या फिर आप अगर स्पॉटलाइट देना चाहते हो, यू कैन क्रिएट द स्पॉटलाइट ऑल्सो. लेट आई विल गो फॉर द स्पॉटलाइट. मैं यहाँ पे उसको फिक्स करूंगा, और मुझे ये लाइट्स में चाहिए, यहाँ पे वो पॉइंट करेगा. ओके, अब इंटेंसिटी फैक्टर इसका भी मैं चेंज कर लेता हूँ. लेट इट शुड बी 5. एंटर एंड एग्जिट. ठीक है, ये यहाँ पे एक स्पॉटलाइट लग गया थोड़ा सा ज्यादा ये करने के लिए. अब मैं रेंडरिंग में जा रहा हूँ, आर एंटर. समहाउ थोड़ा सा ये भी देखो इम्प्रूव हुआ है. तो ये लाइट का इंटेंसिटी फैक्टर आप चेंज करते करते इसको पूरा ये कर सकते हो. आप रेंडरिंग करके इसको ये कर सकते हो. समझ में आया ये विजुअलाइजेशंस? Yes, sir. ओके. अब Yes, sir. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पे एक साइड में काम कर लिया है और 3D प्लान कर लिया है. मुझे इसका एनिमेशन क्रिएट करना है, वक्त थ्रो क्रिएट करना है. नॉट एग्जैक्टली एनिमेशंस, वक्त थ्रो क्रिएट करना है. या फिर जैसे कि हम बता सकते हो, मैंने एक बिल्डिंग बना लिया, घर के अंदर सभी सोफा वगैरह टीवी वगैरह सभी डिजाइन कर लिया. अब उसके अंदर जाके मैं देखना है कि कैसे मैं वक्त थ्रो क्रिएट करूँ. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको मोशन पाथ एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा. अब उसके लिए एक आपको पाथ चाहिए, जिसके पाथ में जैसे कि आप जाओगे ना अंदर, यहाँ पे देखने के लिए एक ड्रोन जैसे घूमता है, पता है आपको, ड्रोन व्यू. तो Yes, sir. लाइकवाइज यू नीड टू क्रिएट द पाथ. सो लेट मैं होम में जाता हूँ. यहाँ पे मेरे पास 3D पॉलीलाइन है. सो मैं 3D पॉलीलाइन से पूरा पाथ बनाऊंगा ड्रोन व्यू करने के लिए.
ये जो जो पाथ में दे रहा हूँ उसी पाथ के ऊपर वो कैमरा मेरा मूव करेगा। यहाँ पे पाथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नो इशू, वो फॉलो कर दे बस। ये पाथ मैंने बनाया है, जो कैमरा रहेगा ना वो ये पाथ में मूव करेगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे व्यू के अंडर में, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, व्यू के अंडर में जाता हूँ। यहाँ पे देखो मोशन पाथ एनिमेशन करके एक ऑप्शन है, कैन यू सी दिस। अब ये मोशन पाथ एनिमेशन में जब मैं जाऊंगा, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कैमरा कौन सा है। लेट कैमरा क्या है ना, पॉइंट पे अगर हो जाएगा वो स्टिल कैमरा हो जाएगा। लेट मैं पाथ पे ही जाना है मुझे, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन। अब वो पूछेगा कि पाथ कौन सा है। लेट दिस विल बी द पाथ। अब पाथ का नाम अगर देना है, जैसे कि 2-3 पाथ रहेगा, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 करके भी दे सकते हो। ओके, नाउ लिंक टारगेट। टारगेट मतलब अगर यहाँ पे पाथ दे दोगे तो वो पाथ में ही सिर्फ जाएगा, वो पाथ के अंदर जो जो दिखेगा आपको वही दिखना है। बट हम तो अभी एरियल व्यू ले रहे हैं ना, एरियल व्यू लेने के लिए हमको पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर घर के अंदर देते हम, तब हम पाथ में जाते तो चलेगा, बट अभी एरियल व्यू ले रहे हैं तो मैं पॉइंट में जाऊंगा। जस्ट अगेन क्लिक ऑन दिस, और ये पॉइंट कौन सा होगा ना, ये पॉइंट टारगेटेड पॉइंट होगा। अब पॉइंट नंबर 1 2 3 भी कर सकते हो, नो इशू। यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन होगा वीडियो का, कितना सेकंड के लिए होगा, लेट आई विल गिव 15 सेकंड। अब नंबर ऑफ सेकंड्स जितना ज्यादा बढ़ेगा आपको वीडियो क्रिएशन उतना टाइम लगेगा, एंड दैट अगेन डिपेंड अपॉन योर ग्राफिक्स कैपेसिटी। नंबर ऑफ फ्रेम्स जितना बढ़ेगा आपका वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा बनेगा। लेट मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स 45 कर दे रहा हूँ, एंड ड्यूरेशन देखो कितना हो गया, 1.5 मिनट का हो गया जब फ्रेम मैंने बढ़ा दिया। तो ये ड्यूरेशन को मैं कम करके 45 मिनट का कर देता हूँ, 45 सेकंड का कर लेता हूँ। लेट 45 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट 30 सेकंड, क्योंकि टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको दिखाने के लिए। अब ये वीडियो का रिजोल्यूशन आप चूज कर सकते हो कितने रिजोल्यूशन में आना चाहिए। लेट 640 और 480 का कर लेता हूँ एज डिस्प्लेड। अगर विजुअल स्टाइल चेंज करना है यू कैन जस्ट चेंज इट, और मुझे यहाँ पे रेंडेड वाला भी अंधेरा दिखेगा, एज डिस्प्लेड करता हूँ। और फॉर्मेट कौन सा रहेगा आपको, एमपीजी में करना है, एवीआई में करना है, और डब्ल्यूएमपी। लेट आई विल गो फॉर द एवीआई मोड। ओके, एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो पहले। लेट गो टू द प्रीव्यू। आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये जो देखो ये भी घूम रहा है यहाँ पे कैमरा। जैसे जैसे कैमरा घूमेगा, अब देखो ये क्यों मेटल फिनिश है, ये मेटल फिनिश है इसलिए उसके ऊपर ये जो ये का आ रहा है देखो शेडोस। कैमरा एक ही टारगेट को लेके चारों तरफ घूमता जाएगा। अब लाइट का इफेक्ट भी आपको दिख रहा है देखो। Yes, sir. एंड दीज आर ऑल बेसिक्स थिंग्स। आप अगर ज्यादा एप्लीकेशन से सिविल्स में या आर्किटेक्ट लोग का ज्यादा एप्लीकेशन है, हम लोग का इतना ज्यादा है नहीं। अगर वो लोग बिल्डिंग प्लान्स करते हैं, ये करते हैं, रेविट आर्किटेक्चर करके एक सॉफ्टवेयर है, 3ds मैक्स करके सॉफ्टवेयर है, वो लोग इनका इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से वहां से देख सकते हैं वहाँ। सो ये सिर्फ था करके ऑटोकैड में आपको दिखाना था, दिखा लिया। बट मोस्टली दे आर मीन्स आर्किटेक्ट एंड सिविल्स आर हैविंग यूज, जो भी है वास्ट यूज है। इवन वहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ ये कर रहे हैं, वहाँ पे विंड इफेक्ट, स्नो इफेक्ट्स, फायर इफेक्ट सभी 3ds मैक्स में दिखा सकते हैं। कर्टन्स बना के वो कर्टन हिल रहे हैं, वाटर पूल मतलब जो आपका स्विमिंग पूल बना के पानी कैसे वो मतलब हिल रहा है, दोस ऑल थिंग्स कैन बी शोन इन दिस 3ds मैक्स। फाउंटेन से पानी कैसे निकल रहा है, इवन रेबिट में भी वॉक थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। कितना टाइम लग रहा है देखो, उतना सेकंड का वीडियोस को प्रीव्यू करने के लिए। once it will be done,
शायद हो गया ये, क्लोज इट। देखो ये आ गया। अब जैसे ही ओके करूंगा इट विल आस्क मी टू सेव इन सम परमानेंट फाइल, और ये AVI मोड में सेव होगा, जो कि VLC में DLP है, और फिर जो MP KMP प्लेयर, कोई भी प्लेयर में भी आप उसको ये कर सकते हो। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट मोशन पाथ एनिमेशंस। सो लगभग आपका ऑटोकैड में इतना ही था 3D का। बस एक क्लास और रहेगा हमारा जो मैश मॉडलिंग के लिए। मैश मॉडलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो एक दिन का ही है। 4 ही टूल्स है उसमें मैश मॉडलिंग के लिए। टेबुलर सरफेस मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैश मॉडलिंग है। सिर्फ मैश मॉडलिंग में यहाँ पे ये 4 टूल्स ही है, रूल सरफेस, रिब सरफेस, एज सरफेस एंड टैप सरफेस। और बाकी प्रिमिटिव्स यही है, सेम एज इट इज है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे स्प्लिट फेस वगैरह, मर्ज फेस वगैरह ये सब ये हम देख लेंगे ये, और दूसरा क्लास में हाफ एन आवर के अंदर ये खत्म हो जाएगा। बाकी नहीं तो ऑटोकैड लगभग आपका कंप्लीट है। यही से भी था, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, और बस कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है सर जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर किसी डायग्राम का हमारे पास टॉप और फ्रंट और ये क्या नाम है साइड व्यू हो, तो उसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो हमको कन्वर्ट करना ही है। कर सकते हैं मतलब यहाँ पे देंगे तो नहीं कर सकते हैं हम। हाँ मतलब वो मैं मतलब होमवर्क की बात कर रहा था। जैसे कि आपके पास अगर 3 व्यू है वो यहाँ पे नहीं कर सकते कि आपको व्यू दे दो सिर्फ, आप 3D यहाँ पे बन जाएगा अपने आप। हाँ सर, वही पूछना चाह रहा था। हाँ, मैं इसमें ड्राइंग का कोई डायमेंशन इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 3D है उसका व्यू निकाल सकते हैं हम। वो मैं दिखाऊंगा कल आपको। ओके। अगर हमारे पास 3D है, डायरेक्टली व्यू कैसे निकलेगा वो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और वो दिखाऊंगा भी कल जो है ना क्लास, कल का लास्ट क्लास में वो व्यू कैसे क्रिएट करना है हम दिखा देंगे, और जो सरफेस मॉडलिंग का बाकी जो है दिखा देंगे, और इवन सेक्शनल व्यू कैसे निकालना है, सेक्शन प्लेन, ये सभी भी दिखा देंगे। ठीक है चलिए। सर ये यूसीएस में एक डाउट था, मतलब ये यूसीएस एंड ये अपना जो प्रोजेक्शन एंगल सिस्टम रहता है, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यूसीएस और ये प्रोजेक्शन सिस्टम जो रहता है ड्राइंग में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हाँ सर, तो उसमें ऐसा कुछ चेंज रहता है या मतलब सेम हम लोग? सर सी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्ट्स में ओनली व्यू अरेंजमेंट चेंज रहता है। हाँ, तो दैट इज इन 2D। अब जब व्यू क्रिएट करोगे ना, आपका व्यू टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्शंस। आपका उसका 3D के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, या फिर उसकी एप्लीकेशंस नहीं है। जब हम अब यूसीएस का बात कर रहे हैं, ओनली यूसीएस चेंज कर रहे हैं हम, वो रेस्पेक्टिव फेस में काम करने के लिए। तो प्रोजेक्शन के साथ इसका कोई लिंक ही नहीं है। कोई लिंक नहीं। प्रोजेक्शन में ओनली आप जो व्यू जनरेट करते हो, फ्रंट व्यू को कहाँ पे प्लेस करना है और टॉप व्यू को कहाँ पे प्लेस करना है, दैट डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्शन। आपके जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, टॉप व्यू नीचे रहता है। बट अगर सेम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जाएंगे तो टॉप व्यू चला जाता है ऊपर और फ्रंट व्यू चला जाता है नीचे। ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल में है क्या देन? नहीं, ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट नहीं, वी नीड टू क्रिएट। अब देखिए ऑटोकैड में आप सब क्रिएट करना पड़ेगा आपको, फ्रंट व्यू भी क्रिएट करना पड़ेगा, टॉप व्यू भी खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऑटो जनरेट तो होता नहीं है यहाँ पे। बट जब आप हाई एंड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जैसे कि कैटिया हो गया, जो भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे वो ऑटो व्यू जनरेट करता है, ऑटो व्यू जनरेट करता है। वो कंडीशन में आप फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आप उसको चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो आपको सभी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो आप जैसे ड्रॉ करोगे उसी एंगल प्रोजेक्शन में हो जाएगा। इनफैक्ट जो एंगल प्रोजेक्शन में करना है उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। ओके ओके देन बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। कल तक हम खत्म कर लेंगे ऑटोकैड। ओके देन बाय।